Hello, Bachcho. Let's start this question. So this question says, if the velocity of light c, gravitational constant g, and Planck's constant h be chosen as fundamental units, find the dimension of time in the new system. So ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि ये क्वेश्चन आपका डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किससे कर सकते हैं? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से ही सॉल्व इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमसे इस क्वेश्चन में बोला है उसने कि इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और प्लैंक्स कांस्टेंट को फंडामेंटल यूनिट्स मान के चलें, तो हमें डायमेंशन ऑफ टाइम की जो टाइम की नई डायमेंशन आएगी नई सिस्टम में, वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले आपका जो टाइम है, टाइम की डायमेंशन क्या हो जाएगी? टी हो जाएगी। हम इसको टी ऐसे लिख सकते हैं। अब स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट होती है आपकी लाइट स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की यूनिट एल टी माइनस वन। इस पर इसकी डिपेंडेंसी मान लीजिए ए है। उसके बाद उसने बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट्स होती है, हम उसको यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स की यूनिट होती है आपकी मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू एल। आर स्क्वायर इधर आएगा तो हम इसको यहाँ से एल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये कितना जाएगा आपका एम की पावर माइनस टू इधर आ गया, सॉरी एम की पावर टू इधर हो जाएगा। और ये यूनिट्स किसकी आएगी? आपकी जी की यूनिट आएगी। फोर्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइड एम स्क्वायर। तो हम इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। एम की यूनिट आ गई आपकी माइनस वन, और यहाँ से एल हो गया थ्री, और टी हो गया है माइनस टू। तो ये आपकी क्या आ गई? डायमेंशन आ गई किसकी? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। तो आप इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर, यह आ जाएगा आपका एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। और जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे इस पर डिपेंडेंसी हम बी बोल देते हैं। और थर्ड आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ई इजिकल टू एच एफ। एनर्जी की डायमेंशन होती है आपकी वर्क इजिकल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टू टी माइनस टू। ये आपकी एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। इंटू एच इंटू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की होती है डायमेंशन आपकी टाइम इनवर्स। तो हम यहाँ से एच की डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। एच की डायमेंशन को हम लिख सकते हैं एम एल टू टी माइनस टू। यहाँ पर आएगा तो ये आ जाएगा टी माइनस टू। टी इधर माइनस वन है तो इधर आएगा तो ये आपका टी वन, तो ये जाएगा टी माइनस वन। तो ये डायमेंशन किसकी आएगी? आपकी प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस वन, और इसकी पावर हमने यहाँ पर सी एज्यूम कर लिया। तो चलिए अब हम इस पर डिपेंडेंसी निकालते हैं। ये आपका टाइम टी ऐसे ही रहेगा। और अगर हम यहाँ से मास देखें, मास की डायमेंशन कितनी आएगी? एम की पावर माइनस बी सेकेंड टर्म से और सी थर्ड टर्म से। तो हम इसे लिखते हैं एम की पावर माइनस बी प्लस सी। अब हम आते हैं लेंथ पे। लेंथ पे यहाँ पर हमारा ए आएगा इस साइड से, और ये आएगा ए प्लस थ्री बी, और ये प्लस टू सी। और हम टाइम पे डिपेंडेंसी देखें तो टाइम पे आएगी माइनस ए माइनस टू बी और माइनस सी। ये आपकी क्या आ गई है? डायमेंशंस आ गई है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड का। अब हम इक्वेट करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर m की पावर कितनी है? जीरो है, और लेफ्ट हैंड साइड में m और l पर डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट उनके कोफिशिएंट को जीरो कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और लेंथ में हम लिख सकते हैं ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। ये टर्म भी आपके किसके इक्वल हो जाएगी? जीरो के इक्वल हो जाएगी। और माइनस ए माइनस टू बी और माइनस सी, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? वन के इक्वल आ गई है। तो हम यहाँ से b को हम c के इक्वल लिख सकते हैं। b की वैल्यू आपकी c के इक्वल आ जाएगी। और अगर हम b को c के इक्वल लिख सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका a प्लस फाइव बी इज इक्वल टू जीरो। और a की वैल्यू हम यहाँ से माइनस फाइव बी लिख सकते हैं। अब हम इसको थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं। अब हम a को a ही लिखते हैं, और माइनस टू बी। b को क्या लिख सकते हैं? हम b को लिख सकते हैं माइनस ए बाई फाइव, माइनस ए बाई फाइव यहाँ से हम लिख सकते हैं। और माइनस सी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस सी को हम यहाँ से लिख सकते हैं आपका माइनस, सॉरी सी को हम यहाँ से लिख सकते हैं बी, और बी को हम लिख सकते हैं माइनस ए बाई फाइव। तो ये आपका हो जाएगा प्लस ए बाई फाइव इज इक्वल टू वन। तो देखिए अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो ये आएगा माइनस ए, और ये आएगा प्लस टू ए बाई फाइव प्लस ए बाई फाइव इज इक्वल टू वन। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो आएगा माइनस फाइव ए और प्लस थ्री ए। माइनस फाइव ए प्लस थ्री आ जाएगा आपका माइनस टू ए इज इक्वल टू योर फाइव इज इक्वल टू फाइव। यहाँ से आपका आएगा टू ए प्लस टू ए माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके यहाँ से? ए की वैल्यू आएगी आपके यहाँ से माइनस फाइव बाई टू। ये आपका ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू इतनी आ जाएगी तो हम लिख सकते हैं ये आपकी ए की वैल्यू आ गई।
तो हम यहाँ से b की वैल्यू बता सकते हैं। b की वैल्यू जितनी होगी, a की वैल्यू अगर यहाँ से -5/2 आ गई है, तो हम इसको सॉल्व करके b की वैल्यू लिख सकते हैं। b की वैल्यू है आपकी -a/5। तो हम यहाँ से b को लिख सकते हैं, a से पुट करके -5/2 इंटू -1/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/2। और हम c की वैल्यू और b की वैल्यू इक्वल है, तो हम इसको c के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो चलिए, अब हमें टाइम की जो हमें डायमेंशन निकालनी थी, अब हम इसको यहाँ पर इसमें हम वैल्यू में हम इसको पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं कि आपका जो टाइम है, टाइम की जो डायमेंशन आएगी वो LT-1 वेलोसिटी, वेलोसिटी पर कैसे डिपेंड करेगी, ए से, यानी कि वेलोसिटी की पावर -5/2। और दूसरा है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का ये बी से डिनोट कर रही है, डिपेंड करेगी, तो बी से आपकी आएगी यहाँ से 1/2। और अगला है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट पर भी ये आपका सी से डिनोट कर रही थी, और सी की वैल्यू भी कितनी है आपकी 1/2। तो हम इसको लिख सकते हैं h/g, यहाँ पर ये आपका रूट में आएगा, डिवाइड बाई वेलोसिटी की पावर 5/2। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमसे पूछा गया था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ टाइम इन न्यू यूनिट सिस्टम। तो नई यूनिट सिस्टम में आपकी जो डायमेंशन आएगी वो इस तरीके से आएगी, h की पावर 1/2, g की पावर 1/2, डिवाइड बाय वेलोसिटी की पावर 5/2। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।